तो ये त्रिभुज निकालने का पार्ट 2 है और हम इसमें जानेंगे त्रिभुज, कठिन से कठिन त्रिभुज भी कैसे निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह के त्रिभुज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ इनकी काउंटिंग करनी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये त्रिभुज हमारे कितने हो गए? 9। अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर लिखेंगे। 1 प्लस, ये चेंज कर लेता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 8 और प्लस 9। तो हमारे पास जो इतनी संख्याएं दी गई हैं, मतलब इतने बॉक्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं हमारे। अब इन बॉक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, 7 28, 28 और 6 36, 36 और 9 45। तो हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 45। कैसे? देखिए, एक ये हो गया, फिर ये बनता है बड़ा वाला, फिर ये कि तीसरे नंबर पे इससे बड़ा वाला, फिर चौथे नंबर पे, फिर इस तरह से बनते रहते हैं। तो इसमें टोटल कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 45 त्रिभुज बनेंगे। अब देखते हैं किस अलग टाइप से। अब देखिए, ये इसमें अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, तो आपको त्रिभुज किस तरह से निकालना है। तो इनमें पहले तो ये था कि सिर्फ लाइनें थी नीचे की तरफ, अब क्या है, लाइनों में कट भी दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ से समझना है कि ये किस तरह से होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन्हें काउंट करते हैं, 1 और 2, ठीक है। फिर ऊपर वाला भी क्या है, 1 और 2, मतलब गिनती हमें 1 से ही स्टार्ट करनी है हमेशा। अब ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 से। तो ये हो गया 1। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 2। अब हमें क्या करना है, हमने निकाल लिया, एक बार फिर समझ लीजिए। हमें गिनती हमेशा किससे स्टार्ट करनी है, 1 से। 1 2 1 2, यहाँ पर एक ही बॉक्स है तो हम एक ही लिखेंगे यहाँ पर। फिर 1 और 2, इस तरह से होगा। अब फिर इनको क्या करते हैं, 1 प्लस 2, फिर ऊपर वाले उठाते हैं, ये वाले 1 प्लस 2, फिर ये ऊपर वाला उठाते हैं सिंगल वाला 1, और फिर 1 प्लस 2, ये निकला है हमारा। अब हमें इन्हें क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो देखिए, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 2 9 और 1 10। तो अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज बने, तो इसमें कुल 10 त्रिभुज बने। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जाए आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि काउंटिंग हमेशा 1 से ही होगी। तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गए। फिर हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 और 2, ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए 1 और 2, क्योंकि 2 खाने हैं तो 2 ही होंगे। फिर देखिए यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब ऊपर 2 खाने, 1 2, तो गिनती हमेशा 1 से ही चालू रखनी है। तो हम क्या करते हैं, सब पहले नीचे वाले उठाते हैं, 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3, ये हो गए। अब देखिए सेकंड वाला, ये जो सेकंड गया, 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब फिर देखिए 1 प्लस 2, अब ये भी हो गया। अब देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 2। तो इस तरह से आपको निकाल लेने। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचों लाइन को आपको इस तरह से लिख लेना है। 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3
2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6। तो इसमें हमारे त्रिभुज कुल कितने हुए? देखिए 6 और 6 12, ठीक है, 6 3 18 और 3 21। हमारे पास जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो ये इसका निकालने का तरीका है। फिर से देखिए, हमें दिया गया है दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो आकृति दी गई है हमें इसमें त्रिभुज निकालने हैं। तो त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही अपना फंडा लगाएंगे। तो देखिए 1, ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ 3, फिर ये 4 हो गए। अब फिर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। अब फिर कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, 1 2 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं? 3, 1 2 3। अब सिर्फ ये ऊपर ही तो लाइनें 2 बची क्योंकि ये साइड वाली तो मिल रही हैं इससे। अब यहाँ लिखेंगे 1 2। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ऊपर वाला उठा लेते हैं, 1 + 2 = 3। अब दूसरा वाला 1 + 2 + 3, 3 है ये। तो ये कितना? 3 2 5 और 1 6। फिर इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6। अब इनको जोड़ेंगे, 4 3 7, 2 9 और 1 10। ये होगा 10। अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला ये सेम ही है तो ये भी कितने हो जाएंगे? 10। 10 और 10 20 और 12 32। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 32। सॉरी, संख्या यहाँ हो जाएगी 35, क्योंकि 3 हमने ये ऐड ही नहीं किए। 10 10 20 और 12 32 और 3 35। तो जो कुल संख्या होगी वो होगी 35, ना कि 20। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 20। देखिए 3 और 6 6 12, 12 3 15 और 20 35। अब देखते हैं अगले। तो ये है टाइप 4। अब टाइप 4 में हमें ये आकृति दी गई है। इसमें पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं, ये हमको बताना है। तो ये बहुत ही सरल है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए पहले तो 1 2 3 4, ये 4 तो सभी निकाल लेंगे। 4 के बाद फिर होंगे इसमें 4 बड़े वाले। कौन से बड़े वाले होंगे? ये 4 तो हमें दिख ही रहे हैं। देखिए 1, ये बड़ा हो गया। फिर एक जस्ट इसके नीचे वाला 2, ये हो गए 2 बड़े। फिर ये 3, ये इस तरह से बनेगा। और चौथा सेम यूँ इस तरह से। तो 4 बड़े 4 छोटे, कितने हो गए हमारे पास? 8। लेकिन हम इस तरह से आकृतियाँ नहीं गिनेंगे। हम किस तरह से गिनेंगे? ये 4 हो गए, सबसे बड़ी संख्या उठाई और फिर क्या करते हैं? उसकी दुगनी कर देते हैं। तो 4 दूनी 8। वैसे भी 8 निकलेंगे और ऐसे भी 8 ही निकलेंगे। चाहे आप बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज गिन लीजिए और चाहे इस तरह से निकाल दीजिए। अब देखिए इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दी गई आकृति में त्रिभुज इस तरह से गिनते हैं। पहले 1, फिर 2 3 4 5 और 6। तो त्रिभुज हो गए हमारे पास 6। अब 2 तरीके हैं कि हम ये पहले बड़े वाले निकाल लें, ठीक है, फिर ये निकालें, फिर ये निकालें, फिर ये हो गया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद हम ये बड़े वाले निकालें, फिर ये निकालें। तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है और हो सकता है एकदम भूल भी जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा वाला होता है भाई, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6 है। 6 के हम 2 गुने कर देंगे, 6 दूनी 12। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12। तो इसमें त्रिभुज बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
तो फिर से वही करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब 8 का 2 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, बनने वाली संख्या 16 हो जाएगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। और आपका मन हो तो आप इस तरह से निकालिए, अगर निकाल सकते हैं तो दिमाग लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं ये ट्रिक लगा दीजिए, सवाल लग जाएगा। अब इस तरह से दिया जाए और पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 तो हो गए हमारे ऊपर वाले, ठीक है। हमने क्या किया था? सबसे बड़ी संख्या का 2 में गुणा कर देते थे, तो 8 का हम क्या करेंगे? 2 में गुणा कर देंगे। तो 8 गुणे 2, ठीक है। अब फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नीचे वाले में भी 8 बन रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? 8 गुणे 2 यहाँ पर भी कर देंगे, तो 8 दूनी 16। तो दोनों जगह कितने हो गए? 16। तो 16 दूनी 32। तो हमारे पास कुल जो होंगे त्रिभुज वो कितने होंगे? 32 त्रिभुज होंगे। तो पूछा जाए कि अगर इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो 32 त्रिभुज दिए गए हैं। ये आपको देखना है और समझना है चीज़ों को। अब ये आ गया उससे भी कठिन। इसमें पूछा जाए कितनी आकृतियों में, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा 8 8 करके हमारे पास कितने त्रिभुज आ रहे हैं? 3। तो सबके 2 गुणे करने हैं, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 48। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज होंगे? 48। तो अगर इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो हमारे पास त्रिभुज आएंगे 48। इसी तरह से हमें लगाने हैं।